जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु जय श्री हरि। आप सब श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 के उस श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक 1 का श्रवण आप कर चुके हैं, जिसमें श्री भगवान बोलते हैं, यानी प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यहाँ पहले संसार में वैराग्य उत्पन्न कराने के उद्देश्य से 3 श्लोकों मतलब श्लोक 1, 2 और 3 में संसार का वर्णन जो है वृक्ष के रूप में करते हुए वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा उसका छेदन करने के लिए कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण। तो प्रभु आप श्लोक 1 में तो समझ ही गए हैं कि जो इस संसार वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। अब आइए श्लोक 2 में प्रभु श्री कृष्ण क्या कहते हैं। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय परवलाः। अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धनी मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों पर, उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कपोलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, सारा फैली हुई है, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। देखिए इस श्लोक का भाव जो है थोड़ा कठिन है, इसलिए एक बार मैं पुनः इसे आपके सामने रखता हूँ। प्रभु कहते हैं उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कपोलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं जो है नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, सारे जगह फैली हुई है, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। यहाँ पीपल के वृक्ष का प्रभु ने उदाहरण दिया है। अब इन शाखाओं को गुणों के द्वारा बढ़ी हुई कहने का और विषयों को कोमल बतलाने का क्या अभिप्राय है। अच्छी और बुरी योनियों की प्राप्ति गुणों के संग होती है एवं सारे लोक और प्राणियों के शरीर 3 गुणों के ही परिणाम है। यह भाव समझाने के लिए उन शाखाओं को गुणों के द्वारा बढ़ी हुई कहा गया है
और उन शाखाओं में ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों विषय रहते हैं। इसलिए उनको कोमपल कहा बतलाया है, कोमपल पद लाया है। इस संसार वृक्ष की बहुत सी शाखाएं क्या है तथा इसके नीचे ऊपर सब जगह फैलना क्या है। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक जितने भी लोक और उनके निवास करने वाली योनियां हैं वे ही, यानी ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक और उसमें निवास करने वाली जितनी भी योनियां हैं वे ही सब संसार वृक्ष की बहुत सी शाखाएं हैं और उनका नीचे पाताल पर्यंत एवं ऊपर ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वत्र विस्तृत होना ही सब जगह फैलना है। अब देखिए श्लोक 3 में प्रभु क्या कहते हैं, न रूपम अस्य यह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थं नैनं सुविरूढमूलम् अशंक शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। प्रभु कहते हैं कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इनकी अच्छी प्रकार की स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शब्द द्वारा काट कर आगे क्या कहते हैं, अब इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता। इस वाक्य का क्या भाव है? इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और एवं जैसा देखने और सुनने में आता है, यथार्थ विचार करने पर और तत्व ज्ञान होने पर वैसा उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि विचार के समय भी वह नाशवान और क्षणभंगुर प्रतीत होता है तथा तत्व ज्ञान होने के साथ तो उसका सदा के लिए संबंध ही छूट जाता है। तत्वज्ञानी के लिए वह रह ही नहीं जाता। इसलिए 16वें श्लोक में उसका वर्णन क्षर पुरुष के नाम से किया गया है। इस संसार को, इसका आदि और अंत और स्थिति नहीं है। इसका आदि और अंत और स्थिति नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? तो इस कथन से संसार वृक्ष को अनिर्वाचनीय बतलाया है। कहने का भाव यह है कि यह संसार कल्प के आदि में उत्पन्न होकर कल्प के अंत में लीन हो जाता है। इस प्रकार आदि अंत प्रसिद्ध होने पर भी इस बात का पता नहीं है कि इसका वह प्रकट होने और लय होने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई है और कब तक चलेगी। स्थिति काल में भी यह निरंतर परिवर्तित होता रहता है। जो रूप पहले क्षण में है वह दूसरे क्षण में नहीं रहता है। इस प्रकार इस संसार वृक्ष का आदि, अंत और स्थिति तीनों ही उपलब्ध नहीं होते। तो प्रभु श्लोक 3 पर मैं विश्राम लेता हूँ। इसमें प्रभु ने श्लोक 1, 2 और 3 में, एक तो पहले ही आप सुन चुके हैं, उसमें इन तीनों श्लोकों द्वारा संसार का वर्णन विष के रूप में करते हुए वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा
उसका छेदन करने के लिए कहते हैं, छेदन करने के लिए कहते हैं। तो ये प्रसंग कैसा लगा प्रभु, अपने विचार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर देंगे। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।